एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते हैं। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया, और भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे सुंदर बनाओ। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि दिखावा करने वालों का अक्सर तमाशा बन जाता है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर ली। यहाँ इंसान रोज गिर रहा है, लेकिन कोई इंसानियत नहीं खोज पा रहा है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं, और अगर शहद में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेगा। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। जिस प्रकार सांप केंचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। कभी प्रेम करो तो ऐसे इंसान से करना जो आईने जैसा हो, जिससे जब आप हंसे तो आपके साथ हंसे, आपके दुख को अपना दुख समझे। पर अफसोस आजकल ऐसा कोई नहीं मिलता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहे हैं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते देखा है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हो। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हो। प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हो। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए। कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। जब जवाबदारी और जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आता है, तब रूठने और थकने का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। किसी के अकेलेपन का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आपके साथ जो भीड़ खड़ी है वो अपने मतलब से खड़ी है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है।
बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त बता ही देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। साथ छोड़ने वालों लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले लोग तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते हैं। जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता है जब तक पानी को जहाज़ अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता है जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस खुद पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है खुद की मेहनत पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये ज़िंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, वाणी, व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब्र करो सब अच्छा होगा। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब हैं,
मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जो मन में आए उसे खुलकर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार जो वक्त गुजर गया तो वो वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी मेरी पीठ पीछे कोई बात करता है तो मुझे खुशी होती है, कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। जीवन के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकता वे तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसको धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करता। ज़रूरत से ज़्यादा मिला उसको नसीब कहते हैं, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं, और वो जो ज़िंदगी में थोड़ा कम होकर भी हमेशा खुश रहता है उसको खुश नसीब कहते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे, आपको खुद से ही अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए, क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। अगर पेड़ से ऑक्सीजन की जगह वाईफाई मिलता तो हर इंसान एक पेड़ ज़रूर लगाता। कड़वा है लेकिन सत्य है, रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, मरे हुए को रोता है और जिंदों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है, इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी इन नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि खड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पे, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते? पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय
आपके जीवन को मजाक बना देगा। ज़मीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। किस्मत सखी नहीं फिर भी रुठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए ज़माने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सेल्फी नहीं, पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना, दुनिया तो क्या, खुद ईश्वर भी उस तस्वीर को लाइक करेंगे। काबिल बनाना है तो गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में घोषणाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत
और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है एल, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये बहुत औलत है, जिसे पाया जाता है कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ पूरा कर रहा है तो उसे करने दो। यहाँ उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा पहाड़ जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों गए। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय को होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेगी तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के 4 स्थान जो कभी भरते नहीं हैं: समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तो तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। मत समझाना उनको जो आपको और आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, वक्त की ठोकरों को खाकर ही समझ में आती है। अच्छा किया भगवान, आपने जो मुझे इतनी मुसीबतें दी, मेरा सारा वहम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने कितने हैं। शायद हम खुद को इसलिए भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ इंसान हमारे साथ तो होते हैं, पर सिर्फ दिखावे के लिए। दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा।
अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें। अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। अगर आप अहंकारी हैं तो ना तो आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। कब्र को देख के ये रंज होता है कि इतनी सी जगह पाने के लिए इतना जीना पड़ता है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जीवन, मृत्यु और प्यार, इनका कभी समय तय नहीं होता। ये कब, किस समय किसके हो जाए कोई जान नहीं पाता। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के उससे दूर हो जाओ। जब प्यार और नफरत दोनों ही नहीं होते तब हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है लेकिन नज़रिए का नहीं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा सकता है। बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। व्यक्ति को पानी जैसे बनना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनता है, पत्थर जैसा कभी नहीं बनना चाहिए जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया।